अकबर ने प्रश्न उठाया, तानसेन तुम भी तो गाते हो, तुमसे बड़ा राग का जानकार कोई नहीं है हिंदुस्तान में, पर जब तुम गाते हो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पर जब ये रानी गा रही थी, मालूम नहीं मुझे क्या हो रहा था, मेरे जिस्म में बिजली कौंध रही थी, मेरे रोमकूप खड़े हो रहे थे, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। ये सिर्फ गाना, और ऐसा गाना, तुम ऐसा क्यों नहीं गाते हो? तानसेन ने कहा, हुजूर आप एक छोटे से देश के राजा हो, मैं एक राजा को खुश करने के लिए गाता हूं, और मीरा भगवान को खुश करने के लिए गाती है। तुम भगवान नहीं हो और मैं संत नहीं हूं, तुम कृष्ण नहीं हो, मैं मीरा नहीं हूं, इसलिए मेरे गाने में वो रंग हो नहीं सकता है जो रंग मीरा के गाने में है। हमारे भारत के संतों ने संगीत को बहुत इस्तेमाल किया, और संगीत के माध्यम से, राग रागनियों के माध्यम से इन भूले भटके लोगों को सत की राह पे चलाया। ऐसा कोई गुरुद्वारा हो नहीं सकता जहां कोई कीर्तन न कर रहा हो। और सच ये है, दक्षिण भारत में मंदिरों में बैठकर संगीत का अभ्यास होता है, रियाज होता है, और रात रात भर के संगीत सम्मेलन होते हैं। और वृंदावन का स्वामी हरिदास जी से जुड़ा हुआ सम्मेलन आज कई 100 साल हो जाएंगे उसको चलते हुए, जहां रात भर और कई दिन तक वो सम्मेलन चलते रहते। सूफियों के मज़ारों पर भी कव्वाली चलती है। शरीयत में संगीत को इजाजत नहीं है, लेकिन सूफियों में कव्वाली चलती, वो भी गाते हैं, क्योंकि संगीत से ज्यादा जोरदार असरदार माध्यम इस मन को टिकाने के लिए, इस मन को रोकने के लिए और कोई हो नहीं सकता है। इसलिए भारत के सभी भक्ति प्रधान संतों ने, और तो और महाराष्ट्र के योगेश्वर ज्ञानेश्वर जी, वह भी गाते थे, तुकाराम गाते हैं, नामदेव जी गाते हैं, रैदास संत गाते हैं, सदना गाते हैं, जयदेव जी गाते हैं, मीराबाई तो प्रसिद्ध हैं ही। और सिख गुरुओं में 6 गुरु जो हैं वो संगीत के बहुत विद्वान थे, बहुत भारी विद्वान थे। आज हमने याद किया है मर्दाने की रबाब को भी और मीरा के एक तारे को भी। और मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, हो सके तो अपने बच्चों को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा जरूर दिलाएं, क्योंकि ये चीज़ अब साइंटिफिकली प्रूवन है। बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर काम किया है, जो ब्रेन को समझते हैं, जो नर्वस सिस्टम को समझते हैं। They have said it again and again that if you train your child into any classical instrument or classical singing, the neurons of the brain will grow more. Hence, in the younger age, they will have higher level of concentration. Hence, their memory will be very sharp and their IQ levels will be very good. And especially if they are playing some instrument, then the hand-eye brain coordination will be too good. And the best part is, in old age, they will never have any brain disease, that is Alzheimer or Parkinson, where the brain shrinks. So the music is elixir to the human life. आज आपके प्रश्न भी लेते हैं। पूछा है उपासना और योगेश ने,
I want to ask you that should we believe in karma or destiny? Because whenever something goes wrong, not as per our wish, we easily say that it is in our destiny to have it or blame on the fate. Is it right to do this? When I look at people here in this country whose focus on their karmas, on work hard to achieve, whereas we go to astrologers especially when in tough times. Well, I have already spoken a bit on astrology yesterday. Astrology is not meant to know when will I get my house and job and wife and children. That is not for that. Basically, astrology was meant to know whether in this lifetime will I remain healthy enough so that I can achieve the 4 goals of human life: dharma, artha, kama and moksha. Will I be able to live life of dharma? First question. Will I be able to give some meaning to my life? Artha is not just money alone. ऐसे पैसे को क्या करोगे? I have seen this. Price of the land went up, right? Some farmer has 20 acres of land, 1 crore per acre. He has 20. And government would take the land, give 20 crore in one go, huge money. They go crazy. What will they do? They'll go to a bigger city, buy a bungalow, then go to a showroom, buy a crore, 2 crore worth car, 2-3 cars at least, right? Then they will hit the bars. It's Diwali every day now. So much money, what to do? Let's burn it. After some time, the whiskey and the other liquors are of no joy. Then they hook on to drugs. Right? So this 20 crore money which came becomes reason of their destruction. Who said money is good? If you are a fool, then you are going to destroy yourself with the weapon called money. And if you are intelligent, then maybe with just basic, money to fulfill your necessities, and because you are intelligent, hence, you can construct your life in the bestest way possible. भारतीयों को देश में कुछ समस्याएं होती हैं, जनसंख्या बहुत बड़ी है हमारी, नौकरियां कम, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी कोटा सिस्टम के कारण जल्दी मिलती नहीं सीट, तो कभी पढ़ाई के लिए फिर कभी नौकरी के लिए वो अपना देश छोड़ के बाहर चले जाते हैं। अब अगर तो डिग्री है, बहुत अच्छी बात, अच्छा डिग्री हो पर फिर भी सिटीजनशिप नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, तो कमज़ोर पड़ जाते हैं। और दुखी और कमज़ोर लोग जो हैं वो फिर ज्योतिषी, बाबा, मंत्र, तंत्र, ये और नहीं तो टर्किश ईवल आई, वो ब्लू कलर के पेंडेंट, वो बड़े बिकते हैं, वही खरीद के लगा रहे होते। वास्तु, जो बोल दे कोई, किसी ने एक के मैं गई तो घर के मेन एंट्रेंस पर उन्होंने फ्रॉग, मेंढक की मूर्ति रखी हुई थी। मैं ये क्यों? कह रहे फेंग शुई सेज if you keep a frog on the doorstep, the money will come in. And last year I went to China and I met many people, many Indians who are running their business over there, and many Chinese. So they have factory after factory which is making these kind of frogs and chimes and this and that and the happy Buddha and the big fat Buddha. And people are crazy world over. In name of Feng Shui, in name of, they say, they broke the wall of the house. They were already suffering from less money.
And then why? See, my Feng Shui guide said this wall is obstructing the qi. The qi cannot flow. So you have to break the wall and make it, easy passage for the qi to flow. I said, stupid man, the Wi-Fi works everywhere. Why shouldn't the qi work? Wi-Fi works. Your mobile phone works. Does the wall stop it? No. They use some logic. I was in England, in Leicester, in a Gujarati's home. And they had this very wonderful frog who is sitting in a meditative posture. मतलब मेंढक है और वो ऐसा जैसे ऐसे आसन में बैठा हो ना, ऐसे बैठा और लाल रंग का। तो जहां मैं बैठती ना जैसे सोफा, तो उसके बिल्कुल बगल में और करीब 2 फुट का, तो यू कांट मिस इट। तो जैसे मैं तो सामने वो बैठा है। मैंने कहा, तू गुज्जू पटेल सरस बिजनेसमैन छे, तुम्हें एक बिजनेस आइडिया दूं? बोले दो। मैंने कहा, आई ऑर्डेन दिस फ्रॉग एज फंगशु बाबा। What was the name? And I said, just go to your few friends and cousins and say, जिस दिन से मैं फंगशु बाबा को लाया हूं, मेरे तो वारे न्यारे हो गए। कहता, तो इससे क्या होगा? मैंने कहा, वो यहां दर्शन करने आएंगे, एक आरती की थाली रख देना आगे, एक जोत जगा देना, 2 अगरबत्ती लगा देना, 4 फूल लगा देना, और बोल तो, आई एम अ गुड राइटर, आई कैन राइट एन आरती ऑफ फंगशु बाबा। ओम जय फंगशु बाबा, मोटा बहुत सुंदर फंगशु बाबा, तेरा दर्शन जो पावे, माया भागी आवे, ओम जय फंगशु बाबा। It was such a joke. Such a joke. एक ब्रेडफोर्ड से पंजाबी आया हुआ था। See, I am always saying, I am like a national, international integration person. हमारे यहाँ सब हैं। तो वो कहता है, जी मैं तो ना सोचता हूँ इसके प्रोडक्ट्स बना देंगे, टी शर्ट, मग, फंगशु बाबा मग, फंगशु बाबा टी शर्ट, फंगशु बाबा पेन, फंगशु बाबा लॉकेट, फंगशु बाबा माला। It was a joke. I said, please don't get serious. I am just joking. Coming back to your question, destiny or fate. It is interrelated. It is interrelated. What your past actions were has become your today's circumstances. What you will do today will carve your future. तो ईश्वर ने नहीं तुम्हारे मंदे भाग लिख दिए। हम अपने अज्ञान से, हम अपनी बेवकूफी से, हम अपने, देखो कोई ज्ञान न दे तो आएगा कहां से? ज्ञान ही नहीं मिला, सोच के देखो। आदिवासी क्षेत्रों में जो रहते हैं, शिक्षा नहीं, दीक्षा नहीं, ज्ञान नहीं, मैं बड़ी हैरान होती हूँ। आज भी कुछ आदिवासी हैं जिनके पास बहुत अच्छी सो कॉल्ड कहें हम डेवलपमेंट नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल डेवलपमेंट अलोन, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। और फिर मैं देखती हूँ कि हमारे भारत देश के 10,000 साल पुराने फिलॉसफी के ग्रंथ मौजूद हैं, 10,000 years old। लेकिन वो सिर्फ लड़ मर नहीं रहे थे, सिर्फ गा बजा नहीं रहे थे, उन्होंने क्या कुछ सोच नहीं लिया, क्या कुछ विचार नहीं कर लिया। उनका दिया विचार हम आज भी समझने की कोशिश करते हैं और इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। कल से आज जुड़ा है, आज से कल जुड़ा है। जो तुम आज करोगे वही कल आपको देखने को मिलेगा। वैसे जब तुम कहते हो हमारा
कल आने वाला और हमारा कल जो बीत गया, क्या आप उस बॉर्डर को पहचानते हो जहां आज कल बन जाता है? When you say it is now, then now is actually a very shortest, minusculest time frame which we are talking about. आज जो तुम करते हो वो तुम्हारा आने वाला कल बन जाता है। तो जो बीत चुका कल है वही तुम्हारा प्रारब्ध हो गया, जिसको तुम आज भोग रहे हो वही तुम्हारा भाग्य हो गया। Are you getting the point? God doesn't write your destiny. No, 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 no. You write your destiny. Now, you might wonder, how can we be that stupid that today we are struggling and disease and loss and so much is happening? Why would we do this to ourselves? But yes, you do that. आदमी अपनी कमजोरियों को जब छुपाना चाहता है तब भाग्य का हवा ले आता है। भाग्य का हवा ले आता है। यूं समझिए, आपका एक खाता है पुण्य का, आपका एक खाता है पाप का। पाप मतलब जिसमें आपने किसी को दुख दिया, गलत काम किया, चोरी, अत्याचार, झूठ, फरेब। बहुत लोग झूठ को तो पाप ही नहीं मानते क्योंकि उठते बैठते झूठ बोलते रहते। नहीं बोलते? आई कैन प्रूव इट। मैं लोगों से जब मिलती हूं उन्हें पूछती हूं आप कैसे हो? बहुत अच्छे। उसके ना यहाँ वो जैसे एयरपोर्ट जाओ ना तो यू हैव स्क्रीन्स, ऑन द स्क्रीन्स दे हैव दिस फ्लैश कमिंग, फ्लाइट नंबर 285 SIN, gate number 8, departing at 8:50. You read that. When I see you, your forehead is the printer and I see your thoughts and I read your minds. Right? Can X-ray see your bones? नहीं। X-ray में तुम्हारी हड्डियां नहीं आती क्या? हड्डियां हैं नहीं कुछ। X-ray में जाओगे तो आएंगी, अल्ट्रासाउंड कराओगे तो ऑर्गन सब आएंगे, MRI कराएंगे तो डिटेल आएगी? नहीं आएगी। ऐसे ही ये कोई मेरी खासियत नहीं है। जो भी कोई योग के मार्ग पर चलते हैं उनके पास सहज से यह एबिलिटी आ जाती। शक्ति नहीं है, कोई खास नहीं जो भगवान देता है। अब इसमें भी तो होगा जी भगवान ने आपको बना दिया था ऐसा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाहरी देखो, थोड़ा इसको ऐसे आप समझो, मैं दोनों बातों को लाना चाहती हूं। पहली बात, झूठ की पूरी कर लूं। आप कहते हो मैं ठीक हूं, तुम भूल गए कि तुम किसको जवाब दे रहे हो। First, you undermined me and my ability. 2, you are lying on my face. 3, you are a hypocrite. 4th, you want me to get deceived because of your lie. How good can that be? और सुखमनी साहब में तो पंक्ति आई है, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। और तुम संत के सामने झूठ बोल रहे हो। क्या ये पाप कर्म नहीं हुआ? हो गया। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, हम कैसे झूठ बोलते रहते हैं, हम कैसे चोरी करते रहते हैं, हम कैसे बेईमानी करते रहते हैं, हम कैसे लालच के चक्कर में अपने भाई बहन का हिस्सा खा जाते हैं, हम कैसे अपने लालच के चक्कर में अपने बुढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम में फेंकाते हैं, हम कैसे अपना पेट भरने के लिए कभी कभी अपने छोटे भाई का हिस्सा खा जाते हैं और फिर उसमें से कुछ हिस्सा जाके मंदिर गुरुद्वारे में दान करके आते हैं और लोगों को दिखाते हैं, देखो मैं कितना बड़ा धार्मिक हूं,
मेरे से बड़ा धार्मिक कौन हो सकता है? मेरा दान नहीं देखा, मेरा नाम लगा हुआ है। प्लेट पढ़ लेना। तुमने सुना ना, हमारे आश्रम में कोई प्लेट नहीं है, किसी के नाम की प्लेट नहीं है, किसी के नाम। जिसने 1 रुपया दिया उसकी नहीं, जिसने 2 करोड़ दिया उसकी भी नहीं। क्योंकि उस आश्रम का मैंने नाम रखा ऋषि चैतन्य आश्रम। ये ऋषियों का आश्रम है। जिसे अपने चैतन्य स्वरूप को जानना है, वो हर बंदा, वो हर बंदी, हर आदमी, हर औरत के लिए ये स्थान है। और ये स्थान परमात्मा का स्थान है। मालिक है तो परमात्मा है, मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं। मेरे नाम नहीं है ये आश्रम, ना 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 ना। हम पागल नहीं हैं कि घर छोड़े और फिर आश्रम बना के बैठ जाए। मुसीबत, अरे बड़ी बड़ी भारी मुसीबत है। इट्स अ ह्यूज इंस्टीट्यूशन। करीब 24 एकड़ में है। 500 आदमी, 550 आदमी वहां रह सकते हैं। इतने कमरे हैं, हॉल हैं, खाना बनता है, लंगर चलता है। लेकिन सब वॉलंटियर्स मिल के काम करते हैं। वी लिव लाइक अ कम्यून, वी आर ऑल टुगेदर, वी वर्क टुगेदर। और सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। नोबडी कैन से ये मेरा है, सबका है। अब चल रहा है, बहुत अच्छी बात। कल बर्बाद हो जाए, बहुत अच्छी बात। आई डोंट केयर। क्योंकि हम किसी आश्रम के भरोसे तो जी नहीं रहे, न किसी आश्रम के भरोसे घर से निकले थे। 21 साल की उम्र में जब घर छोड़ा था तो मेरी जेब में 600 रुपया था, जो थोड़ा थोड़ा करके जोड़ के रखा था। 4 जोड़े कपड़े, 1 कंबल, 4 ग्रंथ, 2 शॉल। ये मेरी टोटल अटैची में सामान था। दैट्स इट। नो एड्रेस, नो टाउन, एंड आई नेवर वांटेड टू गो टू एनीबडी हु नोज मी। दीनदयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े। अब तू जहां रखेगा रहेंगे। घर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि जो एकांत चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। और सत्संग करती थी तो बहुत लोग जुड़ गए, मिलने वाले घर आ जाते थे, और लगते थे भाई ये चक्कर है, मुझे नहीं ये करना। और फिर एक दिन 12 जनवरी की रात निकल गए। गए तो गए, तो आश्रम बनाने थोड़ी निकले थे हम। इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, लेट पीपल रन इट, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। आई एम हियर एंड दे आर रनिंग इट, नो इशू। जब तुम दान देते हो, देखो भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं दान 3 तरह का होता है। तमोगुणी दान, अहंकारवश दिया गया दान, दूसरों को दिखाने के लिए किया गया दान, क्या हुआ? तामसिक, राक्षसी दान। दूसरा है रजोगुणी। रजोगुणी मतलब मेरा कोई स्वार्थ है, वो पूरा हो जाए, इसके लिए मैं मंदिर गुरुद्वारे में कुछ दे रहा हूं, कुछ मुझे चाहिए, पीआर हो जाए इसलिए, मकान मिल जाए इसलिए, लोन सैंक्शन हो जाए इसलिए। वो बाबे दी सुख ना मांग देना, महाराज अखंड पाठ करावांगे काम हो जाए। अरे अखंड पाठ करने से भगवान को क्या मिला? कड़ा प्रसाद तूने खाया, लंगर तू खाएगा। भगवान मेरा ये काम हो जाए, मैं तुम्हें 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। मैं सुनाती हूं तुम्हें एक बात। मुल्ला नसरुद्दीन चढ़ गया एक बहुत ऊंचे नारियल के पेड़ पर नारियल उतारने के लिए। अब नारियल दिख रहे थे, चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया। चाकू लगाया, नारियल काटे। जब नारियल गिरे नीचे, ओहो इतनी ऊपर आ गया, दिल गले को। अब क्या करूं? कहता अल्लाह मियां ठीक ठाक पहुंच जाऊंगा नीचे, 100 रुपया दान दूंगा। और फिर धीरे धीरे नीचे सरकता आया। जब थोड़ा सा आ गया तो कहता 50 ही बहुत है।
थोड़ा और नीचे आया तो सोचता है इतने भी क्या करने, 11 रुपए ही काफी हैं। 10 ही फुट रह गया था जमीन, 10 ही फुट तो रह गई थी, तो बोले 11 ही बहुत है। इतने में बैलेंस बिगड़ गया और सबसे ज्यादा गहरी चोट 10-11 फुट पे गिरने पे ही लगती है। जब गिरा तो खोपड़ी फूट गई, खून बहने लग गया। तो आसमान की ओर देख के कहते अल्लाह मियां मजाक कर रहा था। यार तू मजाक भी नहीं समझता। लोग देते हैं कुछ पाने के लिए, तो ये देन लेन बिजनेस हुआ कि भक्ति हुई? यू से इट लाउड, से इट वंस अगेन। मैं नहीं सुनया। ये लेन देन बिजनेस हुआ कि प्रेम? इट्स बिजनेस। और जो भगवान के साथ ही दुकानदारी करने लग जाए, इससे खराब बात और क्या हो सकती। एक बार पंजाब में प्रोग्राम था, एक सज्जन, वहां के सबसे अमीर आदमी का मैसेज आया कि गुरु माँ को कहो वो मेरे घर में रहें और पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। लुधियाना में इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्रिगेशन ओवर देयर, बहुत संगत होती है, मिनिमम 8,000 10,000, तो इतना पंडाल लगना, इट्स लॉट ऑफ मनी। तो वो कहता सब खर्चा मैं करूंगा, एवरीथिंग इज ऑन माई एक्सपेंसेस, बट शी हैज टू स्टे इन माई हाउस एंड शी हैज टू मीट माई गेस्ट एंड शी हैज टू be accessible to all of us. And I said, thank you very much.